हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी से। आगे आने वाले 40 से 50 मिनट में अपन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और वो चीज़ें मैं बताने की या सिखाने की कोशिश करूँगा जो आपके आईआईटी जेईई के सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आज का अपना जो टॉपिक है कोणर्धक, और इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा ना जहां पे किसी भी बुक में चले जाना, किसी भी किताब में देख लेना, शायद लिखा हुआ है पर लेंदी मेथड लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो शॉर्ट मेथड और एकदम सटीक मेथड, और इसका कहानी तो ऐसा है कि मैंने खुद इसके 50-60 एग्जाम्पल कर लिए, तब मेरे को विश्वास हुआ कि अच्छा इसका भी शॉर्ट मेथड हो सकता है। और वो आपको क्लियरली पता चला। किसी भी नोट्स, किसी भी कॉपी, किसी में भी देख लेना, सब वही लिखा रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है, और आप कोई भी क्वेश्चन करना फट से आंसर आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल आएगा। तो बहुत बढ़िया और एकदम सोचने का तरीका, जीरो टू आईआईटी हीरो। और इसमें बहुत गजब का टॉपिक है, बहुत गजब का, मजे आने वाला है आज टॉपिक, और काफी इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। तो चलें शुरू। चलो ये तो बच्चे पहले ही बात करते हैं डेफिनेशन से। दो रेखाओं का कोणर्धक। क्या होता है कोणर्धक? तो क्या होता है कोणर्धक? तो कोणर्धक क्या होता है भाई? दो रेखाएं, इनका कोणर्धक। कोणर्धक मतलब ये एक L1 रेखा है, एक L2 रेखा है। मेरे पास तो दो रेखाएं, इनके कोणर्धक को मैं बाइसेक्टर B से बोल देता हूं। एक तो ये लाइन हो सकती है जो इसके कोण को अर्धक करे, मतलब कोण को आधा आधा, बीच के कोण को आधा आधा करे, तो ये हो सकता है एक तो। और एक दूसरी ये रेखा भी हो सकती है। क्या ये कौन से कोण को आधा आधा करेगी? ये कौन से कोण को आधा आधा करेगी बच्चे? इस वाले कोण को आधा आधा कर देगी। भाई समझ गए क्या बच्चे? तो मतलब अगर दो रेखाएं हैं तो इनके कितने कोण अर्धक आ जाएंगे? दो। अगर दो रेखाएं हैं तो इनके कितने कोण अर्धक आ जाएंगे बच्चे? दो। दो रेखाओं के दो कोण अर्धक होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एक परिभाषा तो ये कि ये कोण को आधा आधा करे। क्या करे बच्चे? कोण को आधा आधा करे। मतलब अरे कोण को दो बराबर भागों में बांटे, उसी को तो कोण अर्धक बोलते हैं। हाँ, तो अब दूसरी डेफिनेशन जो है, मतलब डेफिनेशन इसका ऐसा होता है, बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गमन करे कि उसकी दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से दूरी समान हो। मतलब ये एक ऐसे कोणर्धक को अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसके दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से, मतलब एक बिंदु का बिंदुपथ है तो P मान लेता हूं मैं। जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? H, K। अब कैसे कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से दूरी बराबर है। मतलब इसकी यहां से दूरी निकालो आप, और इसकी आप यहां से दूरी निकालो। ये जो दूरी आ रही है बच्चे, ये क्या आएगी? बराबरी आएगी। इसकी यहां से दूरी निकालो, ये, और इसकी यहां से दूरी निकालो, ये बराबरी आएगी। क्यों बराबर आएगी पहले मैं ये बता देता हूं। ये जो डेफिनेशन है कोण को आधा आधा करती है वो अपने को पता था, पर ये दूरी वाली डेफिनेशन कहां से आ रही है? ये दूरी वाली डेफिनेशन कहां से आ रही है? इसलिए आ रही है, ये देखो, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। ये कोण अल्फा और अल्फा ये भी बराबर है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो देखो दो कोण बराबर हो गए, मतलब तीनों ही कोण बराबर हो गए, और एक भुजा उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम है बच्चे। सर्वांग सम होने का मतलब है फिर तो ये तीसरी ये दूरी भी बराबर आएगी। तो इसलिए कोणर्धक की जो ये डेफिनेशन आ रही है कि कोणर्धक पे कोई भी बिंदु लो, उसकी दोनों रेखाओं से दूरी क्या होगी बच्चे? बराबर होगी। दोनों रेखाओं से दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो कोणर्धक की परिभाषा है कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान है, दूरी समान रहती। मतलब कोणर्धक जो होता है ना, उसकी दूरी इस रेखा और इस रेखा दोनों से बराबर ही रहती है हमेशा। और ये बहुत टर्निंग पॉइंट बनने वाला है इसका। काफी कहानियां इसी पे वेस्ट है। हाँ, इसलिए पहले समझो ये लिखी हुई है इसका। तो इस बिंदु का बिंदुपथ निकाल लेते हैं। अब रेखा L1 अपने को दे रखी है, तो बताओ इस बिंदु की इस रेखा L1 से दूरी A1H प्लस B1K प्लस C1। अरे यही आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? यही दूरी आएगा क्या भाई? अगर मैं इस बिंदु का इस रेखा से दूरी निकालने की कोशिश करूं, यही आएगा। इज इक्वल टू अगर इस बिंदु का इस रेखा से दूरी, तो A2H। अरे वो बिंदु रेखा ऐसी तो बातें करते थे अपन।
बिल्कुल 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 सही जा रहे हो बच्चे। a2 प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब इसका बिंदु पथ निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई, देखो h और k में एक रिलेशन आ गया, h और k में एक संबंध आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में क्या कर सकता हूं कि ये मॉडुलस है दोनों तरफ, तो मॉडुलस अगर दोनों ही तरफ है तो अपन प्लस माइनस लगा सकते हैं, ध्यान रखना प्लस माइनस लगा सकते हैं। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मॉडुलस दोनों ही तरफ होता है तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्लियर है क्या, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे भैया के रहेगा। अब ये सिंप्लीफाई कर लिया, ये सिंप्लीफाई भी कर लिया, तो अब क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा, बस h की जगह x, k की जगह y रख दो, h की जगह x रखना है, k की जगह y। तो देखो बच्चे ये बिंदु पथ क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीज आ गई, ये तो दूरी वाला सूत्र ही है, मॉडुलस की जगह प्लस माइनस कर दिया, बस मॉडुलस की जगह प्लस माइनस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसका मैं लिख के भी लाया हूं शायद, हाँ। तो देखिए बच्चे, अगर रेखाओं का कोण, देखिए मैंने परिभाषा आपको प्रूफ करके दिखाया है, दो रेखाएं थी, इनके कोणार्धक का समीकरण ये आएगा, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। बाकी अब से आगे सीधा सीधा ये चीज क्या होना चाहिए बच्चे, देखो राज लिखा हुआ है, मतलब राज की बात है, अरे राज हमेशा याद, क्या बात कर रहे हो सर, हम तो निकाल लेंगे, एक ही स्टेप है। अरे बच्चे इतनी बार यूज होगा ना, ये इतनी बार यूज होगा ना कि कौन निकाल लें, इससे तो पता नहीं इसके आगे की क्या क्या कहानियां पढ़ेंगे अभी तो अपन, तो इसलिए ये याद होना चाहिए। और बहुत सिंपल है कि रेखाओं दिश तथा दिश का कोणार्धक, सीधा सीधा ये वाली रेखा लिखो अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, प्लस माइनस लिखो ये वाली रेखा अपॉन इसका ये, खत्म 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 खत्म, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, अच्छे से देख लो, और अभी देख लो पूरे निपट ही जाएगा ये, ध्यान से देख लो। दिस रेखा इसका और इसका कोणार्धक चाहिए था, तो ये रेखा अपॉन में इसका वो अंडर रूट वाला, ये रेखा अपॉन इसका अंडर रूट वाला, क्लियर, प्लस माइनस क्लियर है। तो प्लस माइनस है इसलिए दो कोणार्धक आएंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करिए बच्चे, रेखाओं दिश तथा दिश के लिए कोणार्धक का समीकरण, बच्चे अपने आप ही लिख दो, और अपने आप ही लिख दो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैं तो ये लिखूंगा x प्लस 2y माइनस 7, ये रेखा अपॉन इसका वो नीचे वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही ना बच्चे, ये रेखा अपॉन इसके नीचे वाला, और ये रेखा अपॉन इसके नीचे वाला 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहां पे प्लस माइनस, खत्म खत्म खत्म। अब इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2x माइनस 7 अपॉन रूट 5 दिखेगा, और इसको आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत गौर से देखोगे तो बच्चे ये आपको ऐसा दिखेगा, 2 को कॉमन ले लेना, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, भाई ये 16 प्लस 4 20 हो रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद ये रूट 5 बचेगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y, गौर से देखना बच्चे, गौर से देखना, माइनस 14, इस 2 को मैं वज्र गुणा करा है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3। एक बार क्या ले लो बच्चे, प्लस ले लो, एक बार तो प्लस का साइन लो, प्लस का साइन ले लो, प्लस का साइन लोगे तो देखो क्या बचेगा, सबको उधर ले जाता हूं मैं, तो 2x बचेगा माइनस 2y बचेगा, अगर मैं उधर ले जाता हूं 2x माइनस 2y और प्लस 17, 2x माइनस 2y प्लस 17, एक बार ले लो माइनस का चिन्ह लेके इसको इधर लाओ तो 6x, इसको इधर लाओ तो, अरे माइनस ले लो यहाँ पे, फिर इधर ले आओ 6x 6y और माइनस का शायद 11, देखो इसको इधर ले आओ तो ये दो आंसर है, यही खत्म। अरे सर इतना ही जी, हाँ इतना ही जी, बिल्कुल ही जी, क्या कुछ नहीं किया भाई बच्चे, देख ये और ये खत्म, बच्चे आराम से कर सकते हैं, क्या आराम से कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं, ये रेखा अपॉन इसके नीचे वाला, ये रेखा अपॉन इसके नीचे वाला, और यहाँ पे एक प्लस माइनस लगाई दोगे क्या,
तो मतलब सूत्र याद हो गया, सूत्र याद हो गया। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं इसकी बहुत शानदार शानदार चीजें। देखो बच्चे, दो कोण अर्धक आ रहे थे क्या, दो कोण अर्धक आ रहे थे। अब इनमें से ऐसा भी होगा एक न्यून कोण अर्धक होगा, एक अधिक कोण अर्धक होगा इनमें से, तो वो कैसे पता चलेंगे, वो कैसे पता करेंगे, तो उसके बारे में समझते हैं। तो उसका पहला थॉट जो सबसे लॉजिकल है वो मैं दूंगा, फिर मैं ये बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस का चंद सेकंडों में आप कर सकते हैं। बच्चे अगर आप यहां तक आ गए ना, ये लेक्चर देख लो, अगर आपने पढ़ रखा है ना एक बार पहले, तो आपको जन्नत मिलने वाली, लिटरली जन्नत मिलने वाली है। और ये इसलिए बनाया गया है कि बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, सबसे ज्यादा 11th क्लास के बच्चे जिस पे रोते हैं, वो चीज मिलने वाली है आपको। बच्चे ध्यान से देख, अब कुछ मत सोच, कॉपी पेन रख दे, नोट्स मिल जाएंगे तेरे को, कॉपी पेन रख दे, बाद में बना लेना नोट्स। एकदम ध्यान शांति से बैठ जा, अगले 30-40 मिनट ध्यान से। हाँ, न्यून कोण अर्धक तथा अधिक कोण अर्धक, मतलब दो अर्धक तो आ गए, पर उनमें से एक न्यून कोण रहा होगा, एक अधिक कोण, उनकी कैसे पहचान करें। तो उसके लिए देखो बच्चे, मैं समझाता हूं आपको लॉजिकली। एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, दो लाइन थे और दो ही इनके अर्धक थे बच्चे, दो ही इनके अर्धक आएंगे, दो ही इनके अर्धक आएंगे। ठीक है बच्चे, अब न्यून कोण अर्धक कौन से को बोलेंगे अपन। देखो बच्चे, इन दोनों लाइनों के बीच में दो कोण थे, एक कोण तो ये था, इसका नाम मैं दे देता हूं अल्फा कुछ, एक कोण ये था। अब देखकर मुझे ये बता दो, देखकर कौन सा न्यून कोण लग रहा है आपको, अल्फा न्यून कोण है क्या। मतलब अगर अपन डायग्राम को देखें तो अल्फा न्यून कोण है क्या, और बीटा अधिक कोण है क्या। अरे भाई देखने से पता चल रहा है ना, एक 90 से छोटा है तो एक 90 से बड़ा है यार। यार ये वाला कोण 90 से छोटा लग रहा है, ये 90 से बड़ा लग रहा है, तो ये अल्फा न्यून कोण है, बीटा अधिक कोण है। तो न्यून कोण अर्धक कोण हो गया, तो इसका नाम क्या लगा देंगे, इसका नाम क्या लगा देंगे, न्यून कोण अर्धक, न्यून कोण अर्धक इसका नाम बोल देंगे। भाई ये न्यून कोण को आधा आधा कर रहा है ना, अरे न्यून कोण जो है उसको आधा आधा कर रहा है ना बच्चे। हाँ, तो इसका न्यून कोण अर्धक। और ये जो है बीटा 2, ये किसको, बड़े वाले कोण को आधा आधा, तो इसका अधिक कोण। तो ये तो समझ गए होंगे कि न्यून कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण अर्धक किसको बोलते हैं। जो न्यून कोण को आधा आधा करे उसको न्यून कोण, जो अधिक कोण को, अरे जो न्यून कोण का अर्धक हो उसी को तो न्यून कोण अर्धक बोलेंगे, जो अधिक कोण को अर्धक हो उसको अधिक कोण अर्धक। ये बात क्लियर है। मैं इसका नामकरण थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अल्फा 1 बीटा 1, कुछ कंफ्यूजन ना हो ना, अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है बच्चे, यहां तक ठीक है। अब देखो, अल्फा 1 न्यून कोण है, अल्फा 1 कर दिया मैंने थोड़ा सा क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाएगा नहीं। हाँ, अल्फा 1। अब बताओ अल्फा 1 न्यून कोण था, इसका मतलब अल्फा 1 लेस देन 90 डिग्री था क्या, और बीटा 1 ग्रेटर देन 90 डिग्री था। ये बात तो आप सब कबूल करेंगे। तो अल्फा 1 90 डिग्री था। अब इसने क्या बोला भाई साहब, इसने ये बोला है अब अगर अपने को पता करना है कि कौन सा न्यून कोण अर्धक था, कौन सा अधिक कोण अर्धक था, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसने बोला भैया कोई भी एक रेखा, क्या कोई भी एक रेखा, कोई सी भी रेखा ले ले बच्चे, और एक कोण अर्धक लेकर, एक रेखा ले लो, एक कोण अर्धक ले लो और उसको लेकर टेन अल्फा निकाल दो। टेन अल्फा वो इस वाले सूत्र से टेन अल्फा निकालो, मतलब एक रेखा ले लो, एक कोण अर्धक ले लो। तो मैं रेखा ले लेता हूं ये, और कोण अर्धक भी ले लेता हूं ये, और इस दोनों के बीच का कोण ये निकाल लेता हूं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा ये भी अल्फा, अरे दोनों बराबरी तो होंगे, अरे भाई दोनों बराबरी तो होंगे। अगर ये अल्फा है तो पक्का ये भी अल्फा ही होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा ही, ये दोनों कोण बराबर है। अब मैं ले लेता हूं एक ये और एक ये, इसकी स्लोप में मान लेता हूं m1 है, इसकी स्लोप m2। भाई ये तो अब मैं लूंगा उसी की मानूंगा ना, एक की स्लोप m1, एक की स्लोप m2। तो एक की स्लोप m1 m2 तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा बच्चे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे अपन निकाल लेंगे। और अब अपने को एक चीज पता है, एक चीज पता है, ध्यान से देखना, मैंने एक कोण, एक रेखा ली कोई सी भी, एक मैंने कोण अर्धक उठाया कोई सा भी। ठीक है यहां तक ठीक है। तो अब अपन क्या करें, इन दोनों के बीच का कोण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोण आ जाएगा। अब इस कोण की खास बात क्या है,
अगर ये न्यून कोण है, अगर ये न्यून कोण है तो देखो 2 अल्फा बराबर अल्फा 1 है क्या, 2 अल्फा बराबर अल्फा 1, और अल्फा 1 90 डिग्री से छोटा है, अल्फा 1 लेस देन 90 डिग्री है, तो बताओ बच्चे अल्फा 1 का मान 2 अल्फा, 2 अल्फा लेस देन 90 डिग्री, तो अल्फा लेस देन 45 डिग्री। अगर अल्फा का मान 45 डिग्री से छोटा होगा, अगर अल्फा का मान 45 डिग्री से छोटा होगा, ये अपन कर रहे हैं न्यून कोण अर्धक के लिए, न्यून कोण वाले के लिए देख रहे हैं, तो अगर अल्फा का मान 45 डिग्री से छोटा होगा तो टेन अल्फा का मान क्या होगा बच्चे, अगर अल्फा का मान 45 डिग्री से छोटा होगा तो टेन अल्फा भी क्या होगा, टेन अल्फा लेस देन 1 होगा। तो ये बात बोलिए। अगर न्यून कोण अर्धक की बातें करें, न्यून कोण अर्धक की बातें करें, तो ये जो न्यून कोण है ये 45, इसका भाई ये अल्फा 1 90 डिग्री से छोटा था, तो इसलिए ये आधे आधे कोण जो आए हैं ये किससे छोटे हैं, 45 डिग्री से। अगर ये 45 डिग्री से छोटे हैं तो टेन अल्फा का मान क्या होगा बच्चे, 1 से छोटा होगा क्या। तो इसलिए ये बोला है, देखो कोई भी एक रेखा लो, एक लिख लो, यदि टेन अल्फा का मान, अगर टेन अल्फा का इन दोनों के बीच में जो कोण निकाला, यहां से जो आपने टेन अल्फा निकाला, ये वाला मान अगर टेन अल्फा लेस देन 1 है तो लिया गया कोण अर्धक कौन सा होगा, न्यून कोण अर्धक, अन्यथा अधिक कोण अर्धक, मतलब दूसरे वाला जो बच गया वो अधिक कोण होगा। तो बच्चे करना क्या, ध्यान, हाँ सर ये क्या हुआ, देख बच्चे, अगर अपन न्यून कोण अर्धक लेते हैं और उनके बीच में अल्फा कोण मानते हैं उस रेखा और इस एंगल के बीच में, तो उसका टेन अल्फा 1 से छोटा आएगा, तो इसलिए, और अगर अधिक कोण वाला लेते तो उसमें क्या आता बच्चे, अल्फा 1 से बड़ा आता, टेन अल्फा 1 से बड़ा आता। इसलिए इसने थ्योरी में क्या बोल दिया, थ्योरी में ये बोल दिया भैया कोई भी एक रेखा कोई सी भी ले लो, क्यों, क्योंकि ये कोण अर्धक है, ये इससे भी अल्फा कोण बना रहा है, इससे भी अल्फा कोण, मतलब दोनों से बराबरी कोण बनाएगा। तो कोई भी एक रेखा ले लो जो आपको अच्छी लग रही हो, जो आपकी अच्छी लग रही हो, हाँ वो वाली रेखा ले लो, और कोई भी एक रेखा लो और एक कोण अर्धक लेकर, मतलब एक कोण अर्धक ले लो, मतलब कोई सा ही ले लो, एक रेखा ले लो, एक कोण अर्धक ले लो, और उन दोनों के बीच में टेन अल्फा ज्ञात कर लो, मतलब उन दोनों के बीच में कोण ज्ञात कर लो, मतलब कोण का टेन ज्ञात कर लो, उन दोनों के लिए क्या ज्ञात कर लो, टेन अल्फा ज्ञात कर लो। अब अगर ये टेन अल्फा का मान, अब अगर ये टेन अल्फा का मान क्या आ जाए बच्चे, 1 से छोटा आ जाए, अगर ये आपने एक अर्धक लिया, एक रेखा ली, अगर टेन अल्फा का मान 1 से छोटा आ जाए तो लिया गया कोण अर्धक न्यून कोण, लिया गया जो आपने अभी ऊपर लिया था ना वो अर्धक कैसा है बच्चे, न्यून कोण अर्धक है। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है, टेन अल्फा का मान 1 से छोटा नहीं आता है, तो वो अधिक कोण अर्धक हो जाएगा, तो एक न्यून होगा तो दूसरा अपने आप अधिक आ जाएगा। तो ये तरीका है, पर ये लंबा जाता है, तो इसलिए इसका यूज अपन लगभग नहीं करते हैं, इसका यूज अपन लगभग नहीं करते। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका यूज अपन नहीं करते हैं, इसे मानकर चलो। बाकी आईआईटी वाले को जिस दिन पता चल गया इसका यूज कराना है वो करा लेगा, वो करा लेगा। तो इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो न्यून कोण अर्धक का बात करना है तो अपन निकाल ही लेंगे। क्लियर है बात? जैसे अपन चलो इसमें लगा के ही देख लेते हैं। जैसे ये दो अर्धक आए थे, बच्चे। अब इसमें से कौन सा न्यून कोण अर्धक है? तो कौन सा न्यून कोण अर्धक है? तो इसने क्या बोला, कोई भी एक रेखा ले लो। कौन सी रेखा अच्छी लग रही है? ये अच्छी लग रही है क्या? ये अच्छी लग रही है। चलो इस रेखा को ले लिया मैंने, ये रेखा लिया मैंने, ठीक है, मैंने ये रेखा लिया। और चलो मैंने यही कोण अर्धक ले लेता हूं, ये कोण अर्धक लिया, एक रेखा ले ली भाई, कोई भी एक रेखा ले लो, एक कोण अर्धक ले लो, इनके बीच में टेन अल्फा निकालना है। तो इसका ढाल बोलो, m1 क्या आ रहा है? इसका m1 क्या आ रहा है बच्चे? -2। इसका बोलो m2 क्या आ रहा है? m2। अरे कौन निकालना है तो m1 m2 का मान चाहिए। m2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बताओ इनके बीच में अपन कौन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल देते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल देते हैं। इनके बीच में कौन? टेन अल्फा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मोड। तो m1 का मान बताओ -2 माइनस m2 का मान 1 अपॉन 1 - 2। थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये कितना आ जाएगा? -3 बटा -1 तो 3 आ गया। तो टेन अल्फा क्या आ गया बच्चे? टेन अल्फा का मान क्या आ गया? 3। और ये टेन अल्फा क्या है? टेन अल्फा ग्रेटर देन 1 आ गया।
तो मतलब ये वाला जो लिया गया अर्धक था ये कौन सा अर्धक है बच्चे? टेन अल्फा 1 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये लिया गया अर्धक था, ये कौन सा अर्धक था बच्चे? अधिक कोण अर्धक। तो ये जो अपन ने अर्धक लिया है ये कौन सा अर्धक है? अधिक कोण। क्या ये बात क्लियर होती है? मतलब ये जो अर्धक अपन ने लिया था ये कौन सा कोण अर्धक है? अधिक कोण। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? न्यून कोण। क्लियर है क्या बात? ये कैसा हो जाएगा? न्यून कोण। तो ये अधिक कोण था, ये न्यून कोण था। तो ये तरीका होता है कि अगर आपने कोण अर्धक ही निकाल लिया है, कि अगर आपने कोण अर्धक निकाल लिया तो क्या बच्चे समझ आया? ये समझ आया ये? अरे क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने एक रेखा ली जो मेरे को अच्छी लगी, वो रेखा ली मैंने, और एक कोण अर्धक लिया मैंने। एक रेखा ली, एक कोण अर्धक लिया, उन दोनों के बीच का टेन अल्फा निकाल दिया। टेन अल्फा 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब वो क्या है? अधिक कोण अर्धक है। मतलब जो अर्धक अपन लिए थे वो क्या है? अधिक कोण अर्धक है, और जो बच गया वो क्या है? न्यून कोण अर्धक है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये अपन ने इधर समझाया था कि कोई भी एक रेखा लो, कोई भी एक अर्धक लो, उन दोनों के बीच में टेन अल्फा निकालो। अगर टेन अल्फा 1 से छोटा आता है तो न्यून कोण अर्धक है वो, अदरवाइज अधिक कोण अर्धक है। तो ये बातें आप समझ सकते हैं आराम से, और थोड़ा ध्यान से अगर कुछ पंगा बना बहुत अच्छे से जाके देख ले बच्चे। हाँ, अब अपन डालते हैं बहुत गजब के मेथड्स पे। मेथड 2 सबका फेवरेट पर बच्चे इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा आपको। अब देखो, इससे तो मैं 1 सेकंड में निकाल दूंगा कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है। देखना ध्यान से देखना। जो सूत्र था आपके सूत्र में प्लस माइनस 2 चिन्ह थे क्या? प्लस का चिन्ह भी था, माइनस का चिन्ह भी था, 2 चिन्ह थे ना। अरे एक प्लस एक माइनस। तो इसने क्या बोला है? सूत्र में A1 A2 2 रेखाएं थी अपने पास भाई, एक ए रेखा थी और यही अपन कोण अर्धक यही निकाल रहे थे क्या? B2 यही था क्या बच्चे? तो क्या बोल रहे हैं कि सूत्र में देखो 2 चिन्ह थे, एक प्लस का था एक माइनस का था। यही बात है, सूत्र में 2 चिन्ह थे। तो सूत्र में A1 गुणा A2, मतलब A1 गुणा A2 निकाल सकते हो क्या भाई? दोनों रेखाएं पता है आपको, तो यहां से क्या निकाल लेना? A1 A2 निकाल लेना। A1 इससे उठाना, A2 इससे उठाना। A1 A2 प्लस B1 B2 इसका चिन्ह निकाल लेना। सूत्र में A1 A2 प्लस B1 B2 का चिन्ह लेने पे अधिक कोण अर्धक आता है। मतलब इसका जो चिन्ह आया, इसका जो चिन्ह आएगा A1 A2 गुणा B1 B2। जैसे मान लो इसका चिन्ह आया प्लस का, तो इसका चिन्ह मतलब इसका जैसे प्लस का चिन्ह आया, तो प्लस का चिन्ह जब अपन सूत्र में लेंगे तो कौन सा आएगा? अधिक कोण अर्धक। क्या बोल दिया इसने? अरे बहुत गहरी बात बोल दी है। कुछ C1 C2 कुछ पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे, ध्यान से देख लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या? सूत्र में A1 A2 प्लस B1 B2 का चिन्ह लेने पे अधिक कोण अर्धक आता है। सूत्र में A1 A2 प्लस B1 B2 इसका जो चिन्ह आता है वो चिन्ह लेंगे तो अधिक कोण अर्धक आएगा, तथा A1 A2 प्लस B1 B2 का विपरीत चिन्ह लेने पे न्यून कोण अर्धक आता है। तो सीधी सी बात है बच्चे, जो चिन्ह इसका आएगा ना वही चिन्ह तुम सूत्र में ले लोगे। मतलब जैसे यहां प्लस माइनस तो है, जैसे इसका चिन्ह प्लस आया तो सूत्र में आप जब प्लस चिन्ह लोगे तो आपको कौन मिलेगा? अधिक कोण अर्धक। और जैसे इसका विपरीत चिन्ह, जैसे इसका चिन्ह आया बच्चे प्लस का और इसका विपरीत चिन्ह क्या हुआ? माइनस। तो माइनस में जब यहां माइनस लोगे तो न्यून कोण अर्धक। तो आप तो इतना याद रख लेना, सूत्र में A1 A2 प्लस B1 B2 का चिन्ह लेने पे अधिक कोण अर्धक आता है। दैट्स ऑल, पूरा प्रॉब्लम ही खत्म। किसी को प्लस किसी को माइनस नहीं बनाना। सूत्र में A1 A2 प्लस B1 B2 का चिन्ह लेने पर अधिक कोण अर्धक आता है, इतना याद रख लो। अभी मैं करके बताऊंगा मैं, तो ये इसलिए मेथड 2 बहुत बढ़िया है, सबसे ज्यादा बार यूज यही करेंगे। पर इसको बताने का रीजन ये है, ये IIT है बच्चे, है ना, तो इसमें इसका भी यूज करवा सकते हैं। तो ये दूसरा क्या है? दूसरा ये किसी भी एक रेखा पर बिंदु से। तीसरा मेथड ये है कि जैसे ये 2 रेखाएं, तीसरे मेथड को मैं थोड़ा समझा देता हूं। हाँ, ये इनके 2 अर्धक थे B1 और B2। तो ये क्या बोलता है?
ये बोलता है किसी भी एक रेखा पर बिंदु से किसी भी एक रेखा पर एक बिंदु लें, किसी भी एक रेखा पर एक बिंदु ले, मतलब कितना बिंदु लेना है, एक बिंदु किसी भी रेखा पे ले लो। इस पे ले लिया, मान लो मैंने ये बिंदु P ले लिया, ठीक है। इस बिंदु की दोनों अर्धकोश से दूरी ज्ञात करें, मतलब किसी भी रेखा पे एक बिंदु ले लो, आप किसी भी रेखा पे एक बिंदु ले लो, इससे इसकी दूरी ज्ञात कर लो और इसके यहां से दूरी ज्ञात कर लो। किसी भी रेखा पर एक बिंदु लें, रेखा पर बिंदु लेना है, फिर उसकी दोनों अर्धकोश से दूरी ज्ञात कर लो, और जिस अर्धक की दूरी कम आए वह न्यून कोण होगा, जिस अर्धक की दूरी कम आए वह न्यून कोण अर्धक होगा। दिख भी रहा है क्या? देखो जो न्यून कोण वाला अर्धक है उसकी दूरी देखो ये कम है ना, यहाँ D1 लेस देन D2 है। बच्चे दिख रहा है यार, D1 छोटा सा D2 बड़ा है, तो जो दूरी कम आए D1 कम आया, मतलब इस बिंदु की जो अर्धक B1 से दूरी थी वो कम आया, इसका मतलब B1 क्या हो गया, न्यून कोण। क्या बोला बच्चे मैंने? जिस अर्धक की दूरी कम आए वह न्यून कोण होगा। दैट्स ऑल, खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। सर ये कहां से आया यार? दिख रहा है, देखो वैसे तो कितना विजुअल अच्छा, कितना अच्छा विजुअल है। ये न्यून कोण वाला अर्धक है क्या? तो देखो इस बिंदु से इसकी दूरी कमी आएगी ना, क्यों? क्योंकि ये इसके पास ही होगा, और ये अधिक कोण वाला है तो इसकी दूरी ज्यादा आ रही है, क्यों? क्योंकि ये इसके दूर होगा ना। और यार ये रेखाएं इसके पास होंगी तो इसकी दूरी क्या आएगी, कम आएगी। जो न्यून कोण अर्धक है उसकी दूरी कम आएगी और अधिक की ज्यादा आएगी, बस खत्म। तो इसने क्या बोला, किसी भी एक रेखा पर एक बिंदु ले तथा इस बिंदु की दोनों अर्धकों से दूरी ज्ञात करो। दोनों अर्धकों से दूरी D1 D2 निकाल लेना, पहले वाले अर्धक से दूरी D1, दूसरे से D2। अब जिसकी दूरी कम आए वह न्यून कोण है और ज्यादा आए वह अधिक कोण। तो ये भी मेथड यूज करवा सकता है बच्चे। ये तो 3 मेथड बता दिए मैंने, गौर से बच्चे, गौर से देखना, तीनों मेथड बहुत गजब की चीजें हैं। मेथड 2 का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे, पर पहला और तीसरा भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है? ये भी एक और अच्छी चीज है। इसी का लाजवाब चीज ये है कि 2 रेखाएं थी L1 L2। अब ये क्या बोल रहा है, बिंदु को रखने वाला अर्धक, बिंदु P को रखने वाला अर्धक। बिंदु P को रखने वाले अर्धक का मतलब ये है, जैसे मान लो P यहां है, बिंदु P मेरा यहां है, बिंदु P मेरा यहां है। अगर बिंदु P यहां है तो यहां पे 2 अर्धक है, 2 अर्धक। अब तुम मुझे ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, ज्यादा मत लगा देना ना। 2 अर्धक है तो बताओ इस बिंदु को रखने वाला अर्धक कौन सा है? कोई सा ही नहीं है। इस बिंदु P को रखने वाला अर्धक कौन सा है? कोई सा ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चे, मतलब ये है कि बिंदु P जिस पार्ट में है उस पार्ट से कौन सा अर्धक गुजर रहा है? तो B1। क्या? बिंदु P जिस भाग में है, बिंदु P जिस भाग में है उस भाग से कौन सा अर्धक गुजर रहा है? B1। तो बिंदु P को रखने वाले अर्धक का मतलब होता है B1। बिंदु P को रखने वाला अर्धक मतलब वह अर्धक जो बिंदु P के भाग से गुजरे, मतलब बिंदु P इस भाग में है तो इस भाग से जो अर्धक गुजरेगा उसको अपन कहेंगे क्या बच्चे? बिंदु P को रखने वाला अर्धक। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया, खत्म। तो इस अर्धक को निकले, ये है बिंदु P को रखने वाला, ये है P को रखने वाला, P को रखने वाला। अब इसको क्या बोलेंगे? ये P को नहीं रखता, और क्या बोलेंगे? P को नहीं रखता, P को नहीं रखने वाला, और क्या बोलोगे यार? नहीं रखने वाला P को है? कोई बात नहीं, ये P कौन है भाई? तो कोई बात नहीं। अब सर ठीक है, ये बात हम समझ गए कि P को रखने वाला अर्धक मतलब वो अर्धक जो उस P वाले भाग से गुजरे, और दूसरा ये। पर सर अब आप ये बताओ ना, निकालेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कौन रखता है? तो क्या बोला देखो सर ने, सूत्र में, उसी सूत्र में L1 L2। अब L1 क्या होगा? ये बिंदु P में रख देना, मतलब L1 का मतलब P को रेखा 1 में रखे। अरे इतना बात तो पता ही है, L1 मतलब P को रेखा 1 में रखेंगे, और L2 मतलब P को रेखा 2 में रखे। ठीक है, P को रेखा 1 में रखे 2। तो जो इसका चिन्ह आएगा ना सूत्र में, L1 L2 का चिन्ह लेने पर बिंदु को रखने वाला,
सूत्र में किसका चिन्ह ले लेना, L1 L2 का जो चिन्ह आ रहा है वही चिन्ह अगर आप उस सूत्र में ले लोगे तो कौन सा आ जाएगा अर्धक, जो बिंदु P को रखता है। तथा L1 L2 के विपरीत चिन्ह लेने पे बिंदु को नहीं रखने वाला अर्धक आएगा। कौन सा, नहीं रखने वाला अर्धक आएगा। और बच्चे ये चीज है ना बहुत गजब की चीज है, बहुत। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो अगले वाला एक क्वेश्चन देखो, फिर आपको लगेगा अच्छा इतना जल्दी कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो सर। वो C1 C2 पॉजिटिव नहीं बनाना होता, नहीं बनाना होता, बिल्कुल नहीं बनाना होता। तो फिर सर वो सब जगह ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसलिए देखो ध्यान से। और भाई कोई एग्जांपल आपको मिले ऐसा जिसमें ये तरीका फेल हो रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, अपन बिल्कुल सॉल्व करेंगे उसको, है ना। तो ये वाला रेखाओं देश तथा देश के लिए निम्न ज्ञात करें, अधिक कोण अर्धक, न्यून कोण अर्धक। तो ये रेखाएं हैं बच्चे। तो रेखाओं के लिए देखो x प्लस 2y, अगर कोण अर्धक की बात करें तो x प्लस 2y माइनस 7 बाई √5, √5 दिख गया होगा मेरे हिसाब से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट, दिख गया होगा 20, तो 2√5 लिख दूंगा। अरे वो ये अरे 2√5 लिख दूंगा यार, लिख दो। अरे वही एग्जांपल है बच्चे, तो इससे ये कट भी गया। अब बात करते हैं कि इसमें से अधिक कोण कौन सा है, न्यून कोण कौन सा है। तो अपने को क्या करना होता है, a1 a2 प्लस b1 b2, इसका चिन्ह लाओ। a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह लाओ, a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह लाओ, तो क्या आएगा a1 a2। अरे a1 a2 लिख लो यार यहां से, ये a1 a2 है, ये b1 b2 है, तो कितना आया a1 a2 का चिन्ह 1, a1 का मान 1, a2 का मान 4, 1 4 प्लस 2 2, तो कितना है 8 आया। तो a1 a2 कैसा आ गया, a1 a2 प्लस b1 b2 कैसा आ गया, पॉजिटिव। अरे कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो मतलब इसका चिन्ह प्लस आया, इसका चिन्ह प्लस आया। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, सूत्र में a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह लेने पे कौन सा कोण अर्धक आता है, अधिक कोण अर्धक। तो अधिक कोण अर्धक के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मेरे को इस सूत्र में प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा। और न्यून कोण अर्धक के लिए क्या लेना पड़ेगा, बताओ बच्चे, न्यून कोण अर्धक के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। सूत्र में a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह लेने पर इसका चिन्ह आया था प्लस। जब इस सूत्र में अपन प्लस का चिन्ह लेंगे तो अधिक कोण अर्धक आएगा, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तब न्यून कोण अर्धक आएगा। तो बताओ बच्चे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही देते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3। अब देखो बच्चे, अगर मैं प्लस का चिन्ह लेता हूं तो इसका क्या मान आता है, प्लस का चिन्ह लेता हूं तो क्या आता है, उधर ले जाओ 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, इधर 14 लिखो भाई, 14 लिखो, यहाँ 14 लिखो, गड़बड़ होने पे ये आतुर है। और उसको कितना प्लस 17, तो ये प्लस लिया। माइनस लेने पे क्या आता है, 6x प्लस 6y और 6x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो प्लस लेने पे कौन सा अर्धक आएगा, ये अधिक कोण। ये कौन सा है, अधिक कोण। और ये कौन सा है बच्चे, ये कौन सा है, न्यून कोण। खत्म 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 खत्म। देखो प्लस का चिन्ह लेने पे अधिक कोण अर्धक, माइनस का चिन्ह लेने पे कौन सा आएगा, न्यून कोण अर्धक। खत्म। सूत्र में, इस सूत्र में इसका जो चिन्ह आ रहा है वही चिन्ह लोगे तो अधिक कोण अर्धक, और इसका जो चिन्ह आ रहा है इसका विपरीत चिन्ह लोगे तो न्यून कोण अर्धक। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे। और मैं बताऊं आपको, पीछे अपन करके भी आएंगे, कॉपी के पन्ने पलटो, पन्ने पलटो, देखो अधिक कोण वाला कौन सा है, ये देखो प्लस का चिन्ह लिया था उस टाइम अधिक कोण ही आ रहा था क्या, ये अरे एक दूसरे मेथड से भी चेक किया था अपन ने, देखो ये प्लस का चिन्ह लेने पे ये प्लस 17 वाला, प्लस 17 वाला देखो अपन ने चेक किया था, ये tan अल्फा से ये कौन सा आ रहा है, अधिक कोण। तो क्या उधर भी प्लस 17 वाला अधिक कोण ही है, अभी अपन ने निकाला प्लस 17 वाला देखो अधिक कोण है। तो उस मेथड से चेक किया, इस मेथड से चेक किया, बोलो दोनों से सेम आ रहा क्या, क्या बच्चे ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन करते हैं बिंदु को रखने वाला अर्धक, ये आ गया बिंदु को रखने वाला अर्धक। तो रेखाएं क्या बच्चे, x प्लस 2y माइनस 7, x प्लस 2y माइनस 7, और एक है क्या 4x प्लस 2y
प्लस 3, यही है क्या दूसरी रेखा? दूसरी रेखा यही है 4x प्लस 2y प्लस 3। हाँ, तो इस बिंदु को रखने वाला कैसे निकालेंगे? इस बिंदु को रखने वाला, तो इस बिंदु को रखने वाले के L1 L2 निकालेंगे। बिंदु को रखने वाला अर्धक चाहिए तो L1 L2 का मान निकालो। L1 क्या है? इस बिंदु को इसमें डालो, इस बिंदु को इसमें डालो। L1 क्या आएगा? 2 प्लस 2 गुणा 3। बच्चे इस बिंदु को इसमें डालना है, इस बिंदु को इसमें डालो तो वो L1 होता है, और इस बिंदु को इसमें डालो तो वो L2 होता है। 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो क्या आ रहा है बच्चे? ये कितना आ रहा है? 6 8, एक आ गया। और ये कितना आ रहा है? ये तो प्लस का ही है कुछ। 8 8 6 14, 14 3 8 और 6 14, 14 और 3 17, तो ये प्लस का आ गया, प्लस का। इसका मतलब इस बिंदु को रखने वाला अर्धक कौन सा होगा? इस बिंदु को रखने वाला अर्धक कौन सा होगा? जब अपन सूत्र में प्लस लेंगे, सूत्र में प्लस लेंगे, प्लस लेंगे, सूत्र में प्लस लेंगे, और सूत्र में प्लस लेंगे तो कौन सा आता है बच्चे? सूत्र में प्लस लेने पे कौन सा आएगा? ये 2x माइनस 2y प्लस 17। मतलब ये अर्धक वो है, ये अर्धक वो है जो इस बिंदु को रखेगा, जो इस बिंदु, मतलब इस बिंदु को रखने वाला अर्धक कैसे निकालेंगे? L1 L2 का चिन्ह निकालो, जो चिन्ह आए वही चिन्ह सूत्र में लेंगे तो वो रखने वाला अर्धक आ जाएगा। और इस दूसरे के लिए क्या करें बच्चे? मूल बिंदु को नहीं रखने वाला, तो मूल बिंदु की बात करेंगे तो L1 L2 निकालो बच्चे, L1 L2 निकालो बच्चे। L1 ये इसमें डालो, अरे L1 क्या होता है? ये बिंदु इसमें डालो, 0 प्लस 0 माइनस 7 इंटू L2, ये बिंदु इसमें डालो, 0 प्लस 0 प्लस 3, तो बताओ कितना आया? माइनस का 21, तो इसका माइनस चिन्ह आया। तो नहीं रखने वाला बिंदु को नहीं रखने, L1 L2 का चिन्ह माइनस आया। अगर अपन सूत्र में माइनस लेंगे तो वो मूल बिंदु को रखेगा, तो इसका विपरीत चिन्ह L1 L2 का विपरीत चिन्ह, L1 L2 का विपरीत चिन्ह। क्यों? क्योंकि नहीं रखने वाला चाहिए ना, विपरीत चिन्ह। भाई मूल बिंदु को नहीं रखने वाला, तो L1 L2 का विपरीत चिन्ह सूत्र में लेंगे। तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा बच्चे? विपरीत चिन्ह क्या होगा इसका? इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा? अरे L1 L2 का जो चिन्ह आया उसका विपरीत चिन्ह, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो गया? प्लस ही हो गया, प्लस ही हो गया। इसका मतलब आंसर, इसका मतलब प्लस वाला तो ये आएगा क्या? तो वो भी 2x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 17 इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है? तो देखो बच्चे, अगर बिंदु को रखने वाला चाहिए ना तो सूत्र में वो चिन्ह ले लेना जो L1 L2 का आ रहा है। L1 L2 समझ गए होंगे। और नहीं रखने वाला चाहिए ना तो L1 L2 का जो चिन्ह आ रहा है उसका विपरीत चिन्ह सूत्र में ले लेना। क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मूल बिंदु को रखता है वो अर्धक अधिक कोण है या न्यून कोण है? तो वो देख लोगे ना यार, वो देख लोगे ना, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर देख लेना ये अधिक है या न्यून कोण है। अरे वो कर सकते हो ना मिक्स मैच। अरे भाई मैं ये बोलूं, जो अर्धक इस बिंदु को रखता है वो बताओ अधिक कोण है या न्यून कोण? तो ये अपन देख चुके ना, ये तो अधिक कोण अर्धक है। तो इस बिंदु को जो रखने वाला अर्धक है वो कैसा है? अधिक कोण अर्धक। इसको चेक करके आ चुके ना अपन। और या ऐसे बोलो, न्यून कोण को जो अर्धक नहीं रखता वो अर्धक कौन सा है? अधिक कोण है, क्योंकि इसको चेक कर चुके, ये अधिक कोण अर्धक। और जो मूल बिंदु को रखता है वो अर्धक कैसा होगा? न्यून कोण। इस क्वेश्चन में होगा, जरूरी नहीं है सब में होगा, मतलब अपन चेक कर लेंगे अलग से। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिंदु को रखने वाला अर्धक चेक कर सकते हैं, अधिक कोण न्यून कोण चेक कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन, यदि दिश तथा दिश दो रेखाओं के कोण अर्धक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चे। यदि ये तथा ये दो रेखाओं के कोण अर्धक है, ये क्या रेखाएं हैं या रेखाओं के कोण अर्धक? ये रेखाएं हैं या रेखाओं के कोण अर्धक? ये रेखाएं हैं या रेखाओं के कोण अर्धक? ये कोण अर्धक है सर, ये कोण अर्धकों के समीकरण दिए। ये क्या, इसको B1 बोल देते हैं। ये कोण अर्धक है सर, 9x माइनस 7y माइनस, अरे देखो दिश तथा दिश दो रेखाओं के कोण अर्धक है, मतलब ये किसके समीकरण है? कोण अर्धक के। क्लियर है? कोण अर्धक के समीकरण है। अब क्या पूछा है? तथा बिंदु उन रेखाओं में से एक पे है, तथा ये जो बिंदु है ना उन रेखाओं में से एक रेखा पर है। ये बिंदु किसी एक रेखा पे है 0 2। तो अब बताओ, तो अधिक कोण अर्धक है, मतलब इनमें से कौन सा अर्धक अधिक कोण अर्धक होगा? इनमें से कौन सा अधिक कोण अर्धक होगा? तो क्या करते हैं, देखो रेखाओं के ऊपर एक बिंदु है क्या, तो इस बिंदु की दूरी निकाल लेते हैं यहां से। तीसरा मेथड चमक गया होगा।
और इससे। तो D1 वाला पहले D1 निकालो, किसकी दूरी, इस बिंदु की इस कोण अर्धक से दूरी बताइए बच्चे 9 गुणा 0, अरे आता है ना दूरी निकालना, 7 गुणा 2 माइनस 41 अपॉन अंडर रूट कितना 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो थोड़ा ध्यान से देख लो बच्चे, ये तो गया और 41 माइनस 14 55 हो जाएगा क्या बच्चे, 55 भाई जो भी आ रहा है, ठीक है। D2 निकालो, D2 क्या आ जाएगा, वो बिंदु डालो, 7 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 2 माइनस 3, और ये भी 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, नीचे ठीक ही आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। तो ये 9 दूनी 18, क्या बात कर रहे हो, 2 ही है ना, 18 में से 3 गया तो 15 बटे से। तो बच्चे कौन ज्यादा आया, बच्चे D1 ज्यादा आया कि D2, D1 में से कौन ज्यादा है, अरे दिख रहा है ना, नीचे तो सेम ही है, तो ज्यादा कौन है, D1 ग्रेटर देन D2। तो जिसकी दूरी ज्यादा आई है वो अधिक कौन, जिसकी कम आई वो न्यून कौन। तो इसमें बताओ D1 ज्यादा आया है, D2 कम आया, तो कम वाला तो न्यून कौन होता है और ज्यादा वाला अधिक कौन होता है। देखो बच्चे, जो दूरी कम आई है वो न्यून कोणार्धक, जिसकी दूरी ज्यादा है वो अधिक कोणार्धक। तो किसकी दूरी ज्यादा आई, अरे दिख रही है ना, ये ज्यादा है यार, अरे बच्चे D1 का मान ये है, D2 का मान ये ज्यादा दिख रही है ना, 55 है, नीचे तो सेम है, ऊपर 55 है, तो ये दूरी ज्यादा है, तो मतलब ये वाला क्या है, अधिक कोण, ये वाला क्या है, अधिक कोण। क्या बच्चे समझ पाए, नहीं सर, उस मेथड को देख वापस आके एक बार रिवाइज करो उसको, फिर इधर आके देखो कि अच्छा रेखा पे बिंदु दिया था, दोनों अर्धकों का तो समीकरण दिया था, बस उनकी दूरी चेक की, जिसकी दूरी ज्यादा आई वो अधिक कोणार्धक। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल। अब चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी में, दोनों अर्धक लंबवत होते हैं। ये एक बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है और कहने को अपन प्रूफ जल्दी से कर सकते हैं, तो मैं कर ही देता हूं। दोनों अर्धक क्या होते हैं बच्चे, लंबवत। तो ऐसे अर्धक निकालो, ऐसे, तो इसका 2 रेखाएं थी, और ये वाला अर्धक और ये वाला अर्धक, वैसे तो देख के भी लग रहा है ये लंबवत होंगे, पर क्यों होंगे उसका लॉजिक भी अपन आज समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको मानता हूं अल्फा, इस पूरे को अल्फा मानता हूं, तो ये आप समझ जाओगे α/2 होगा और ये भी α/2 होगा, क्लियर है। और इस पूरे को अगर मैं बीटा मानता हूं तो आप समझ जाओगे ये भी β/2 होगा और ये भी β/2 होगा, ठीक है ना बच्चे। अगर इस पूरे को बीटा बोलता हूं, इसको अल्फा बोलता हूं, तो ये अब दोनों अर्धकों के बीच में कोण कितना है, अगर आप दोनों अर्धकों के बीच में कोण की बात करोगे तो कितना कोण है दोनों अर्धकों, तो α/2 प्लस β/2, यही तो कोण है, तो मतलब α प्लस β/2, इतना कोण है किसके बीच में, दोनों अर्धकों के बीच में। देख लो यार, ये α/2 ये β/2, अरे इतना ही कोण है ना बच्चे अर्धकों के बीच। और अब अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा, देखो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। गौर से देखो, अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा, देखो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अल्फा प्लस बीटा है क्या, गौर से देख बच्चे, गौर, ये अल्फा ये बीटा, तो ये 180 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा कितना है 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180/2। तो मतलब दोनों कोणार्धक हमेशा ही लंबवत होते हैं, दोनों कोणार्धक हमेशा ही लंबवत होते हैं, मतलब ये कोणार्धक और ये कोणार्धक, ये दोनों कोणार्धक हमेशा ही कैसे होंगे बच्चे, लंबवत होंगे। क्या ये इस बात से क्लियर है अपने, क्या अपन क्लियर है इस बात पे, बिल्कुल। दोनों कोणार्धक हमेशा अर्धक होते हैं, लंबवत होते हैं। याद रखने का बात है, राज लिखा हुआ दिख रहा है तो याद रखना है, बस प्रूफ नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है। एक रेखा पर स्थित किसी बिंदु का रेखा में दर्पण प्रतिबिंब अन्य रेखा पर होता है। ये बहुत गजब की चीज है कि अगर आप इस रेखा पे कोई भी बिंदु लेते हो, इस रेखा पे कोई भी बिंदु ले लो, उस बिंदु का अगर आप मिरर इमेज लेते हो तो वो कहां जाएगा बच्चे, दूसरी रेखा पे जाएगा। ये बहुत पी का प्रतिबिंब। क्या बोल दिया बच्चे इसने ये बोल दिया कि एक रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का रेखाओं के अर्धक में, रेखाओं का जो अर्धक है ना, ये अर्धक ही तो हुआ बच्चे, एक रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का, इस बिंदु का रेखाओं के अर्धक में जब प्रतिबिंब लोगे
प्रतिबिंब लोगे तो वो किस पे जाएगा, अन्य रेखा पर होगा, अन्य मतलब दूसरी रेखा पर होगा। तो मतलब कोई भी बिंदु ले लो बच्चे, कोई भी बिंदु ले लो इस पे, और इसका मिरर इमेज हमेशा ही दूसरी रेखा पे आएगा। और या फिर इस वाले में ले लो, कैसा भी इस बिंदु का इधर इमेज लोगे तो ये किस रेखा पे आएगा, इस पे आएगा। ठीक है क्या? तो एक रेखा पे कोई बिंदु है, उसका दर्पण प्रतिबिंब लेते हो आप किसमें, अर्धक में, उन रेखाओं के अर्धक में, तो वो हमेशा दूसरी रेखा पर आएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे, क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, तो ध्यान से। और बहुत गजब के 2 पॉइंट्स है बच्चे। अब लास्ट बहुत ही गजब की चीज है, एक रेखा जो अन्य 2 रेखाओं से समान कोण बनाती है। ये मान लो मैं 2 रेखाएं लेता हूं और एक मेरे पास रेखा है, एक मेरे पास रेखा है, एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों ही रेखाओं से समान कोण बनाती है, इस रेखा और इस रेखा से समान कोण बनाती है। ठीक है बच्चे, समान कोण बनाती है। तो ये रेखा जो है ना, ये जो रेखा है ये इस अर्धक के समांतर होगी। कैसे? देखो, अगर मैं अर्धक बनाता हूं, अगर मैं अर्धक बनाता हूं, अर्धक मैं बनाता हूं, अर्धक मैं बनाता हूं, तो देखिए बच्चे, अर्धक अगर मैं बनाऊंगा, अर्धक मैं बनाऊंगा अगर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होएगा। तो मतलब क्या है, देखो बच्चे, यही तो इसका था कि ये जो रेखा है वो इस रेखा और इस रेखा से समान कोण बनाती है, और अर्धक जो है, अर्धक जो है वो भी तो अल्फा अल्फा कोण बना रहा है, और अगर ये अल्फा और ये अल्फा है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो क्या बोल दिया बच्चे, क्या बोल दिया बच्चे, अगर कोई एक ऐसी रेखा है, अगर कोई एक ऐसी रेखा है जो L1 और L2 से समान कोण बना रही है, मतलब इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से समान कोण बना रही है, तो वो रेखा अर्धक के समांतर होगी, वो रेखा अर्धक के समांतर होगी। गौर से सुनो, अगर कोई एक ऐसी रेखा है जो दो रेखाओं से समान कोण बनाती है, इसका मतलब वो रेखा उन रेखाओं, उन 2 रेखाओं के अर्धकों के समांतर होगी। मतलब ये रेखा इस रेखा और इस रेखा से समान कोण बनाया इस रेखा ने, L1 और L2 से, इसलिए ये रेखा समांतर होगी इसके अर्धक की, इसके अर्धक के। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? प्रूफ आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल नॉमिनल सा प्रूफ है, आराम से आ जाएगा। तो बात यह है, अगर कोई एक ऐसी रेखा है जो 2 रेखाओं से समान कोण बनाती है, तो वो रेखा उन अर्धकों, उन दोनों रेखाओं के अर्धकों के समांतर होती है। जैसे ऐसा कहां होगा बच्चे, जैसे अपने क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या 2 कोण बराबर होते हैं क्या? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो मतलब ये जो तीसरी भुजा है ना बच्चे, ये भुजा अगर इन रेखाओं को मैं बढ़ा के अर्धक बना दूं, कोण अर्धक ले लूं, तो ये इसके समांतर होगी। इन रेखाओं को बढ़ा दें और इनके कोण अर्धक लें तो ये इसके समांतर होगी। ऐसा होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में ये और ये कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाली रेखा इस रेखा और इस रेखा से समान कोण बना रही है, मतलब ये वाली रेखा इसके कोण अर्धक के समांतर होगी। तो फिर क्या हो गई, रेखा की ढाल बराबर अर्धकों की ढाल। भाई समांतर होने का क्या मतलब है कि उस रेखा की जो ढाल होगी वो अर्धकों की ढाल से निकाल सकते हैं अपन। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चे 5 प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने, 3 तो ये और 2 पहले। तो 5 प्रॉपर्टी, इनको बहुत अच्छे से एक बार देखिए, बना के देखिए, फिर भी दिक्कत आए कमेंट करें और लाइव क्लास में आके पूछ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो बहुत अच्छे से करें, और ये लेक्चर बहुत गजब तरीके से बनाएगा, अच्छे से देखो। अगर ऐसा लेक्चर पसंद आता है और बच्चे इससे देखो यार, तुमने पढ़ा है, दूसरी जगह से पढ़ा है तो देखो, मैं तो यही बोलूंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।